हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति और यूट्यूब चैनल। तो इस वाली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। हमने कंप्लीट कर लिया है अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक और 6.2 का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। फाइनली हम पहुंच गए हैं। तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई, रिविजन कुछ चल भी रहा है या मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ? चलो स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। इन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. अब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके सर के ऊपर से ये क्वेश्चन ऐसे गए जैसे एरोप्लेन की तरह, ये आपकी मुंडी रही और इसके ऊपर से ये ऐसे निकला है ना, मुझे पता है। तो कोई बात नहीं, सुकीर्ति मैम टू द रेस्क्यू है। इस क्वेश्चन में आपको कैसा लगेगा अगर थोड़ा सा ये जानकर कि थोड़ा सा साइंस का भी कॉन्सेप्ट इसमें मिला हुआ है? तो वो बच्चे जो कह रहे हैं कि मैम बड़ी मुश्किल से तो अभी तक मैथ्स हो रही थी, ये साइंस कहाँ से आ गई इसमें? तो साइंस प्लस मैथ्स का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, ठीक है। समझते हैं इसको क्या करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट समझ में आ जाएगा। इस फिगर में PQ और RS जो हैं वो टू मिरर हैं, ठीक है। ये मिरर्स आपको दिख रहे हैं PQ और RS, ठीक है। एक तरफ से ये पॉलिश है जहाँ की तरफ से ये इन्होंने शेड कर रखा है, ठीक है, इधर और इधर से, और इधर अंदर की तरफ से इनकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है भाई? लाइट किसी चीज़ पे पड़ी और वहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस आ गई, ठीक है। अभी इन दो मिरर्स को कैसे रखा गया है? पैरेलल रखा गया है, उदो में दिख ही रहा है, ठीक है। एन इंसिडेंट रे AB, अभी इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे, और दूसरी तरफ क्या यूज़ किया इन्होंने, देखो, स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एक तो बोला इन्होंने इंसिडेंट रे, फिर बोला इन्होंने रिफ्लेक्टेड रे। अब ये क्या होता है भाई, ठीक है। इन केस अभी तक आपने अगर अपने फिजिक्स में, मतलब साइंस का जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसमें अगर अभी तक लाइट को नहीं पढ़ा है, लाइट वाले चैप्टर को, इट मीन्स आपका ये वाला पार्ट अभी रह रहा है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। क्या होता है ये कि अगर कोई आपके पास सरफेस है, ठीक है, उस पर इस तरीके से कोई रे आके पड़ रही है, स्ट्राइक कर रही है ना, जैसे हम किसी धनुष बाण से, है ना, ऐसे बाण को फेंकेंगे और वो जाके कहीं पर क्या करेगा, लग जाएगा, है ना, जाके लग जाएगा, तो इसका मतलब वो उस जगह पर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, वो उस जगह पर स्ट्राइक कर रहा है। तो ऐसे ही ये रे है, ये रे यहाँ से इस जगह से आई और ये यहाँ पे जाके इस सरफेस पे पड़ रही है, ठीक है, इसका मतलब स्ट्राइक कर रही है। इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जब ये रे कहीं पे टकराती है ना, स्ट्राइक कर रही है मतलब टकरा रही है, तो उस टकराने के बाद ये जब अपना वापस पाथ पकड़ती है, वो चाहे किसी भी तरफ को पकड़े, उसको हम बोलते हैं इसने रिफ्लेक्शन के बाद अपना जो पाथ ले लिया, तो ये रे बन जाती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। थोड़ा सा समझते जाओ इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे लगेगा हमारा, ठीक है। तो इंसिडेंट रे क्या है? जो स्ट्राइक कर रही है, जो पड़ रही है, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अच्छा, अभी इसी में थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं इस पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ पे इंसिडेंट रे पड़ी थी और जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई थी, अगर मैं इस जगह पे एक परपेंडिकुलर बना दूँ इस तरीके से, है ना, एक परपेंडिकुलर बना दूँ, ठीक है, इस सरफेस के साथ, तो इनके बीच में जो एंगल निकल के आता है, जैसे इसको हम बोलते हैं, इस परपेंडिकुलर को नाम देते हैं हम नॉर्मल का। क्या नाम देते हैं इसको? नॉर्मल का, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन के आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जबकि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन के आ रहा है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने कि भाई इंसिडेंट रे, है ना, देखो भाई साइंस भी पढ़ रहे हैं हम साथ साथ में। इंसिडेंट रे और किसके बीच में? नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन के आ रहा है वो क्या हो जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको कहेंगे एंगल आई, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा नाम देते, घबराहट ना हो जिससे। और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और किसके बीच में? नॉर्मल के बीच में। नॉर्मल कौन होती है भाई? नॉर्मल कौन है? नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है परपेंडिकुलर, ठीक है, जो 90 डिग्री बना रही है,
समझ में आया? तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन के आता है उसको क्या नाम देते हैं हम? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम छोटा सा प्यारा सा नाम दे रहे हैं एंगल आर। क्लियर है? चलो ये कहानी पूरी हो गई। बस अब इसी कहानी पे बेस्ड हमारा आगे का क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। हमें यहाँ पे देखनी है कि हमारे यहाँ पे इंसिडेंट और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कौन सी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाली स्टेटमेंट, एन इंसिडेंट रे ए बी। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रे कौन है? ए बी। वो कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है? स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू। ठीक है, इस पी क्यू पे स्ट्राइक कर रही है एट पॉइंट बी। ठीक है, एट पॉइंट बी। समझ में आ गया? अब यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। तो जब ये यहाँ पे बी पे टकराई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हुई इधर की साइड पे। ठीक है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हुई तो बी सी हमारी क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ए बी इंसिडेंट हो गई। क्या हुई थी? ए बी इंसिडेंट रे। ठीक है, और कौन सी? बी सी क्या हो गई थी? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ये BC जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो ये जाके दूसरे मिरर से टकरा गई। कौन सा मिरर था वो? स्ट्राइक्स द मिरर RS। कहाँ पे? एट C। इस C पे जाके टकराई तो यहाँ से क्या हुई? देखो RS के लिए अब इंसिडेंट कौन हो गई? कौन पड़ रही है उसके ऊपर? पहले BC पड़ रही है। तो ये किस मिरर की बात करी थी मैं? PQ के लिए AB इंसिडेंट है और BC रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, वैसे ही RS के लिए इंसिडेंट रे कौन हो जाएगी भाई? जो उसके ऊपर पहले आ रही है। ठीक है, वो हो जाएगी हमारी BC इंसिडेंट रे। समझ में आ रहा है? और क्या है? CD, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक हुई टकराने के बाद उधर को गई है। ठीक है, CD हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। आई बात समझ में? ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, जब ये हो गया तो मैंने आपको बोला था कि अगर मैं ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में एक क्या बना दूं? नॉर्मल बना दूं। नॉर्मल क्या होता है बता दो? जो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, है ना? PQ के परपेंडिकुलर मैंने ये बना दी। ठीक है, और इस नॉर्मल की वजह से दो एंगल बन के आएंगे। एक तो आएगा एंगल आई और दूसरा आएगा एंगल आर। क्लियर है? और क्या होगा? इधर पे भी जब मैं क्या बना दूं? नॉर्मल बना दूं, है ना? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में तो दो एंगल निकल के आएंगे। एक आएगा एंगल आई और दूसरा आएगा एंगल आर। ठीक है, अच्छा, ये जो होता है ना, इन सारी चीज़ों को जो मैं बोल रही हूँ कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब है लाइट वाले चैप्टर में। तो साइंस में हमारे पास एक लॉ है। वो क्या लॉ है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ लिया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ उनके लिए थोड़ा सा बता रही हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है? जिन्होंने पढ़ लिया वो बता सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। सिंपल, सिंपल है ना? कोई बहुत बड़ी बात तो हमने बोली नहीं, हम तो समझ गए आई कहाँ पे है, आर कहाँ पे है। ठीक है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। अब क्या करना है? अब शुरू होगा जी मैथ्स का सोल्यूशन। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो ये नॉर्मल हमने बनाई है ना? तो ये पॉइंट B था, मैं इस पॉइंट को ले लेती हूँ K। ठीक है, BK बन गया और इसको ले लेते हैं हम C और इसको ले लेते हैं हम M। ठीक है, या L ले लेते हैं, L लेते हैं, K और L। ठीक है, बोलने में आसान रहेगा। ये पॉइंट आ जाएगा हमारा L। तो बेसिकली ये BK और CL क्या थे? मैंने क्या बोला था? नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल मतलब क्या होता है? सरफेसेस के परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि BK, है ना, ड्रॉ करना है हमें। ड्रॉ BK एंड CL परपेंडिकुलर टू PQ एंड RS, है ना? ये तो हमने खुद से ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आएगा ये। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद आप मुझे ये बताओ कि जब BK का एंगल भी 90 डिग्री पे पड़ रहा है और CL भी 90 डिग्री पे पड़ रहा है, इसको आप ऐसे एक्सटेंड करोगे, इसको भी ऐसे एक्सटेंड करोगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पैरेलल, है ना? तो यहाँ पे लिख दो सो BK इज पैरेलल टू CL। क्लियर है? क्लियर हो रही है ना बात कि BK और CL क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पैरेलल, क्योंकि सेम एंगल पे आ रहे हैं। अच्छा, जब पैरेलल हो गए हैं तो इस तरीके से वो पैरेलल हो रहे हैं। देखो BK और CL और बीच में उनके कौन जा रही है? ये BC दिख रहा है? तो ये BC जो है उनके लिए क्या बनने वाली है? एक ट्रांसवर्सल। बिल्कुल सही। तो अगर मैं इन लाइंस को ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ तो BC उनको कट करने वाली ट्रांसवर्सल बन रही है। सही है कि नहीं? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ कि ये
ये वाला पॉइंट बी के है और ये वाला पॉइंट अगर सी एल है, तो आप मुझे बताइए बी के सी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होने चाहिए। भाई क्यों होने चाहिए, रीज़न दे दो फटाफट से, क्या रीज़न है? ये तो लास्ट क्वेश्चन है, देखो 6.2 का अगर अभी भी नहीं दे पाए तो इसका मतलब कहीं तो लोचा है। ठीक है, उस लोचे को ठीक करो और इस एंगल का नाम बता दो क्या होता है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जिन्होंने मेरे से पहले बता दिया उनके लिए तालियां बजा दो भाई, खुद के लिए तालियां। ठीक है, तो ये जो पेयर आ गए हैं ये दोनों क्या थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में इक्वल होते हैं, याद होना चाहिए ये बात। ठीक है, तो इन दोनों को हम रख देते हैं भाई सिंपली इक्वल। कौन कौन से एंगल थे वो, एंगल ये देखो के से चलेंगे बी और यहाँ सी तक। ठीक है, ये वाला एंगल और कौन सा था, ये वाला सी एल के साथ। ठीक है, सी एल और बी सी के साथ जो बन के आ रहे थे। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे साइड में बना ही देती हूँ, इससे पहले आपको कोई कन्फ्यूजन हो। ठीक है, ये वाला एंगल है, ये रहा। ठीक है, और ये वाला एंगल है, ये इधर वाला नहीं ले रही हूँ मैं, इधर वाला नहीं ले रही हूँ, ये देखो ये जो इधर पे आ रहे हैं ना, इसको नहीं ले रहे। ठीक है ना, समझ आ रहा होगा। तो ये क्या नाम है इसका, के बी सी। कौन बनेगा करोड़पति, बनना है तो इसको समझ लो, इससे पहले कौन बनेगा करोड़पति में आप फेल हो जाओ। और दूसरा कौन सा एंगल है, बी सी एल। ठीक है, एंगल बी सी एल, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इस वजह से ये दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, अगर हमें ये दोनों इक्वल पता लग गए हैं, ठीक है, अगर हमें ये दोनों इक्वल पता लग गए हैं, अब आप मुझे बताओ कि ये के बी सी और बी सी एल जो है ना, के बी सी जो था वो यहाँ वाले ए बी वाले के लिए क्या था, एंगल आर था। ठीक है, और एंगल आर किसके इक्वल होता है, हमेशा एंगल आई के। इसका मतलब ए बी के इक्वल होना चाहिए के बी सी। सही बोल रही हूँ? यहाँ से अगर ये खचपच पचपच हटानी है तो मैं हटा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, इसको हटा देते हैं जो कबाड़ा मैंने किया है। ये लो, थोड़ा सा साफ हो गया, थोड़ा सा साफ हो गया। अब आप मुझे बताओ कि भाई के बी सी, एंगल के बी सी क्या था, यहाँ पे एंगल आर था ना, एंगल आर था। और एंगल आर किसके इक्वल होता है, एंगल आई के इक्वल होता है। तो एंगल आई कौन है यहाँ पे, एंगल आई का नाम बता दो जरा, एंगल ए बी के है ना, एंगल ए बी के क्या है, एंगल आई है। समझ आ गया? वैसे ही आर एस वाले मिरर के लिए, आर एस वाले मिरर के लिए ये एंगल जो बी सी एल है, वो बी सी एल कौन है, ये एंगल आई। ठीक है, तो एंगल बी सी एल कौन है, एंगल आई। किसके लिए, आर एस वाले मिरर के लिए। ठीक है, और ये कौन सा मिरर था, ए बी वाला मिरर, पी क्यू, सॉरी पी क्यू, ए बी मेरा फेवरेट हो गया लग रहा। ठीक है, पी क्यू के लिए ये सब था और आर एस के लिए बी सी एल क्या था, एंगल आई था। अब एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। तो यहाँ पे एंगल आर कौन था आपका, एल सी डी। एंगल एल सी डी जो था वो एंगल आर था। इसका मतलब क्या है, बी सी एल किसके इक्वल होगा, एंगल एल सी डी के। तो यहाँ पे लिख दें एंगल के बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी के। ठीक है, और एंगल बी सी एल इज इक्वल्स टू एंगल एल सी डी। समझ रहे हो, इस चीज़ को समझ गए कि के बी सी ए बी के इक्वल हो गया और बी सी एल एल सी डी के इक्वल हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये ए बी के और एल सी डी भी एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। बता दो क्यों, बता दो क्यों। अगर मैं इसको बोल दूँ वन फर्स्ट इक्वेशन, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखो कि के बी सी और बी सी एल एक दूसरे के इक्वल थे, और ये के बी सी ए बी के इक्वल है, ये बी सी एल एल सी डी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो एंगल ए बी के इज इक्वल्स टू एंगल एल सी डी। वाई रीजन लिख दो बगल में, बाय फर्स्ट। फर्स्ट कौन था, आपकी इक्वेशन थी। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं एक ऐसा पार्टीशन जिससे साफ सुथरा रहे भाई मामला, है ना। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब इसको भी बाय वन मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है ना, तो इसको थोड़ा सा ना साफ साफ में लिख देती हूँ मैं एक बार और, कि एंगल ए बी के इज इक्वल्स टू एंगल एल सी डी, है ना। और इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 2 का, और कहाँ से ये हमने लेके आया है, इसको रख देते हैं ब्रैकेट में, बाय वन से लेके आया है। ठीक है, अब बना लो जी आप, अब बना लो जी पार्टीशन थोड़ा सा। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, पार्टीशन भी माशाल्लाह बन रहा है मेरा। लो जी, अब थोड़ा सा बन गया। अब क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को करना है सिंपल से ऐड। क्या करना है, फर्स्ट को ऐड कर देना है सेकंड में। क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, एंगल के बी सी से ऐड कर लो एंगल ए बी के को।
ठीक है, फर्स्ट से सेकंड का हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड, वैसे ही फर्स्ट का राइट हैंड साइड कौन है, एंगल BCL, और सेकंड का राइट हैंड साइड कौन है, एंगल LCD, ठीक है, समझ आ रहा है। अब मुझे एक बात बता देगा कोई, KBC प्लस AB के है कौन, KBC प्लस AB के है कौन, हटा दूँ इन सबको, लो यहाँ से हटा दिया और सिर्फ इसको रहने देते हैं, ये K था और यहाँ पे L था, ठीक है। तो मुझे बताओ KBC ये वाला एंगल और ABK ये वाला एंगल मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये पूरा का पूरा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ABC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल हो जाएगा BCL प्लस LCD के, LC है ये, ठीक है। तो BCL कौन है यहाँ पे बता दो, BCL ये वाला एंगल था, ठीक है, और LCD कौन सा था, ये वाला एंगल था। तो पूरा एंगल मिलके क्या बन गया, ये बन गया BCD, एंगल BCD। तो जो भैया ये हमने इतनी कहानी पढ़ी है मैम, इसका कंक्लूजन क्या है, क्या मतलब कहना क्या चाहते हो तो कहना ये चाहते हैं कि हमें प्रूव करना था AB पैरेलल टू CD। अब मैं पहले से ही आपके दिमाग में ये करके चलती, हमें तो ये करना है, हमें तो ये करना है, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर आ जाता। हम एक कहानी की तरह इसको चलते गए, आसानी से हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि जी ABC तो BCD के इक्वल है। तो अगर ABC BCD के इक्वल है तो हम AB और CD को पैरेलल कैसे बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं यार दूसरा पेज, कोई दिक्कत नहीं है, पेजों की कमी नहीं है अपने पास। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमारा जो ये फिगर था है ना, उसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ये AB है और ये वाली CD है। तो इसको एज इट इज़ अगर मैं बनाऊँ, ये AB थी और ये CD थी, ठीक है, और इस तरीके से BC उसके बीच में ऐसे जा रही थी, ठीक है। और पहले ही ये था कि हमें प्रूफ करना है कि ये AB जो है ना, ये A, ये रहा B और ये C और ये D, ये AB हमें प्रूफ करनी थी CD के पैरेलल, यही तो पढ़ना था। तो AB CD के पैरेलल है, वो कब होती है, अगर हम कोई भी पेयर ऑफ एंगल को क्या दिखा दें, इक्वल दिखा दें। अगर मैं एंगल ABC को है ना इक्वल दिखा दूं एंगल BCD के, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। कोई दो लाइंस हैं, उनके बीच में अगर ऐसे ट्रांसवर्सल काटती है और इस तरीके के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या हो जाती है लाइन, पैरेलल, है ना। तो इफ अगर ये आ जाता है देन कि कौन पैरेलल हो जाएगा, AB पैरेलल हो जाएगा CD के। तो क्या ये आया नहीं है, ये तो आ गया है ना। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो, सो एंगल ABC एंड BCD आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हेंस सबसे अच्छी चीज़, हेंस क्या, AB इज पैरेलल टू CD। था ना कमाल का क्वेश्चन, था कि नहीं था। अच्छा पसंद नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, करना तो पड़ेगा ही कर लो भाई कर लो। तो थोड़ा सा साइंस का कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई चीज़ सीखी ही है, कोई आपकी जेब से कुछ गया नहीं है, फ्री में आपको वीडियो मिल रही है, आपके पास वीडियो सेव रहेगी, जब मर्जी चाहे उसको 3 से 4 या 5 बार देखो, है ना, बार बार देखो, 1000 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, और अपनी कॉपी में कॉपी कर लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ या प्रोबेबली नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। इफ यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन प्लीज लाइक द वीडियो, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet please subscribe to the channel, also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding this question or any another question to ask, please comment in the comment box. Till then, take care, bye bye.